Hello, everyone. A very warm welcome to all the beautiful moms to be joining us today. तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार पॉज करें और सोचें कि कितनी बार हम लोगों ने ऐसी चीज़ें सुनी है कि अभी रेस्ट करो, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम डाइटिंग नहीं करते, बच्चे पे फोकस करो, वेट बाद में देख लेंगे, एंड समवेयर इन सब के बीच हम खो जाते हैं, राइट? So today's session, it's not about perfect routine, unrealistic expectations के around नहीं है. It's about real solutions from a real mom. So I think all of us are very, very excited for that. So before I start uh, this webinar, I wanted to introduce myself. This is Coach Neha. I am a featured coach in GFC for the past 3 years and also a mom to a 5-year-old daughter. I'm very, very excited to, welcome Sarita, who has really done a phenomenal transformation, a brand new transformation after becoming a mom. It's been 11 months since her delivery. She has lost 15 kgs, returned to strength training, and done all of this with a 11-month-old baby. Just 11-month-old baby, same scenarios, same sleeplessness, same societal norms, and everything. Please join me in welcoming Sarita. Hello everyone. Thank you so much, Neha, for the warm welcome. And I really love the way you have started the session by really telling the truth to all the moms कि हम सब लोग क्या feel करते हैं after delivery. Because मैंने इतनी सारी females को transform किया है after delivery, and I have listened to the same problem from almost all the moms. So इसलिए मैं बहुत eagerly वेट कर रही थी कि कब मैं मॉम बनूंगी, एंड आई विल गो थ्रू द सेम जर्नी द वे आई गाइड अदर्स. आई वांट टू गाइड माई सेल्फ एज वेल एंड सी द how journey will look like. So I'm so super excited to share my journey with all of you. Super, Sarita. So before we get into the questions for Sarita, I would want every one of you to keep the chat section buzzing. आपके मन में जो भी questions है, आपके ongoing challenges या जो भी questions आपके mind में है, आप chat में डाल सकते हैं. We have tried to cover all the major challenges and common scenarios which new moms or mom to be they face. So yeah, keep the chat section buzzing. So, Sarita, I would want to start from the most confusing point for any mom, है ना? कि जैसे कि आपका सी सेक्शन हुआ है, तो कौन सा राइट टाइम है टू स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स, मतलब बैक टू हेल्दी फॉर्म की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए राइट टाइम कौन सा है? एक्चुअली सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं सब मोस्ट ऑफ द मॉम से सुनती हूँ, लाइक वो पूछते हैं व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट माय वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन. व्हेन मैं कब से अपना वेट लॉस स्टार्ट कर सकती हूँ. एंड आई थिंक बहुत सारे लोग आज जो वेबिनार देख रहे होंगे उनके दिमाग में भी यही क्वेश्चन होगा कि मैं अपना वेट लॉस कब से स्टार्ट कर सकती हूँ. बट आई पर्सनली फील कि क्वेश्चन ही डिफरेंट होना चाहिए. इफ यू आर द राइट क्वेश्चन, आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता है. सो मुझे लगता है हर मॉम को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं अपनी रिकवरी कब से स्टार्ट कर सकती हूँ. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द वेट लॉस, एंड रिकवरी स्टार्ट होती है द डे वन से. बिकॉज मैंने देखा है जब भी कोई मॉम बनता है ना, ऑलवेज सबका फोकस ही बच्चे के ऊपर होता है. बच्चे को दूध अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चा अच्छे से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे की नींद हुई कि नहीं हुई है, बट नो वन टॉक अबाउट द मदर्स रिकवरी. इफ मदर इज रिकवरिंग वेरी वेल, वेट लॉस बाई प्रोडक्ट है, वेट लॉस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो वी शुड ऑलवेज आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, हे सरिता, हे कोच, फ्रॉम व्हेन आई कैन स्टार्ट माई रिकवरी. सुपर, दिस इज सच अ पावरफुल टेक अवे कि मेरी रिकवरी कब से स्टार्ट होने वाली है. एंड आई थिंक हम लोगों की रिकवरी डेली थोड़ी 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 होती रहनी चाहिए. और पिछले दिन से आज कुछ रिकवरी हुई या नहीं, हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए. इसका कोई राइट टाइम नहीं होता. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिता. कि लोग, जैसे मॉम्स, पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, उसके अलावा मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, स्लीपलेसनेस होती है, फिजिकली ड्रेन्ड होते हैं. कोई भी छोटा सा काम करना हो तो लगता है बहुत बड़ा पहाड़ है. वीकनेस होती है, बॉडी पूरी पूरी ड्रेन हुई होती है. तो ऐसे में लो एनर्जी होता है, वो कुछ स्टार्ट करने की हिम्मत भी नहीं होती. तो हाउ डिड यू मैनेज दिस सिचुएशन, और फर्स्ट ऑफ ऑल डिड यू फेस दिस सिचुएशन?
एक्चुअली स्लीपनेस नाइट के बारे में क्वेश्चन पूछना आई थिंक इनवैलिड हो जाता है कि क्या कोई मॉम ने स्लीपनेस नाइट का प्रॉब्लम फेस किया है कि नहीं किया, बिकॉज एवरी मॉम गोज टू दिस जर्नी। किसी की भी नींद नहीं होती है, एंड मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी 1.5 2 घंटे की भी वन स्ट्रेच में नींद होती है किसी की भी रात में। सो आई थिंक कि बहुत सारे लोग इसी में फेल हो जाते हैं कि वो अपने स्लीप के ऊपर काम करने के लिए परेशान रहते हैं कि मेरी नींद ही नहीं हो रही तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। जो जो हमारे कंट्रोल में नहीं, बिकॉज आफ्टर बिकमिंग अ मदर मिनिमम फर्स्ट 1 ईयर, सो स्लीप लेना आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो बेबी के हाथ में है ना। सो जो हमारे हाथ में नहीं, उसके पीछे परेशान होकर बाकी कुछ भी नहीं करना इज अ रॉन्ग थिंग। सो वी शुड फर्स्ट नॉट फोकस ऑन आवर स्लीप, वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन आवर जो हमारे हाथ में है, खाना पीना, जिसके बारे में हर कोई दिन भर बातें करता रहता है फैमिली में। ज्यादा खाओ 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 और खाओ, ब्रेस्ट फीड करो, ब्रेस्ट फीड करना है तुम्हें तो बहुत ज्यादा खाने की जरूरत है। सो दैट इज द मेजर मेजर पार्ट जो हमारे कंट्रोल, बिकॉज हम वो एवरी सिंगल डे करते हैं। सो आई थिंक स्लीप का इशू सबने फेस किया, मैंने ही फेस किया, बट आई जस्ट से कि मैंने 2 3 चीजें बहुत मेक श्योर की थी कि रात में कितनी नींद होती है। मैं रात में किसी और को अपना अपना बेबी दे भी नहीं सकती कि आप टेक केयर कर लो, है ना, बिकॉज आई एम द मदर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इज, एंड बेबी ऑल्सो वांट्स योर वार्म लव इन द नाइट। बट मैं मेक श्योर करती हूँ अभी टिल अभी तश्वी इज 11 मंथ ओल्ड, एंड आई स्टिल मेक श्योर कि मैं पूरी रात भर नींद कैसे हुई मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, बट अगर मैं सिर्फ 2 घंटे भी अगर एक अच्छा डीप स्लीप ले लूंगी, सो माई द होल डे विल बी बेटर, माई बॉडी विल रिस्पॉन्स बेटर वे। सो मैं या तो अपने घर में हस्बैंड से हेल्प ले लेती हूँ, बेबी सिटर से हेल्प ले लेती हूँ, जिनके घर में बेबी सिटर नहीं है दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर मदर इन लॉ, समवन, कोई तो घर में होगा ना जो एटलीस्ट डे टाइम में 2 घंटे के लिए आपका बेबी टेक केयर कर सकता है। सो वो 2 घंटे की नींद भी आपके लिए बहुत अच्छी मैजिकल काम करती है। एंड एक्चुअली अगर आप स्लीप की बात करोगे तो कई बार स्लीप स्टार्ट होता है नॉट आफ्टर डिलीवरी। आपका स्लीप अगर बहुत अच्छा है, आपने देखा कुछ लोग बेड पे जाते हैं जो 3 3 घंटे तक उनको नींद ही नहीं आती है, दे गेट गो टू द बेड और बेबी सो गया, एग्जाम्पल बेबी बेबी रात में सो गया, बट उसको सुलाने में आपकी नींद उड़ चुकी है, आपको नींद नहीं आ रही है। सो अगर आपने अपनी पोस्ट डिलीवरी अपने अपने स्लीप पे वर्क किया हुआ है, सो वो आपको आफ्टर डिलीवरी पे हेल्प करने वाला है। तो आपको जब बेबी सो गया शायद आपको थोड़ी थोड़ी नींद आती जाएगी, एंड यू विल एबल टू कवर लिटिल बिट स्लीप। वाह, दिस इज सच एन आई ओपनर एंड ऑल्सो रियलाइजेशन। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि asking for help is not a crime. We don't have to be superwoman all the time. We just have to first respect the woman inside us कि उसको रेस्ट चाहिए, and asking for help is the best thing you can do for yourself during this time. So nicely framed, Sarita. So another question, I would frame this in a different way. Like, where do moms go wrong in food? Because they also have this in mind, और लोगों के सोसाइटल वो भी होते हैं कि ये खाओ बच्चे का ताकत बढ़ेगी, ये खाओ बच्चे के बाल आएंगे, ये खाओ तुम्हें दूध आएगा। इट्स नेवर अबाउट द मॉम। Okay, so and moms are also more concerned about baby. They focus on the baby. कि मैं I am becoming a good mother or not. I am being a am I giving my all towards my baby's nutrition and milk and baby's safety first. So where do moms especially go wrong in food or in the overall health program? एक्चुअली मॉम कहीं में गलत नहीं जाती है, मॉम सोसाइटी के अकॉर्डिंग चले जाते, दैट्स द ओनली पॉइंट इज राइट। सो मुझे भी याद है, जब मुझे भी याद है, मतलब मैंने हमेशा ही देखते हैं हम लोग घर में, है ना, जब किसी की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले घर में क्या बनता है, एवरीवन वुड लाइक टू राइट ऑन चैट, डिलीवरी हो गई या डिलीवरी होने वाली, उसके पहले से घर में बनना चालू हो जाता है, क्या बनना चालू होता है, लड्डू है, लड्डू है ना। सो लड्डू बुरी चीज है क्या, बिल्कुल बुरी चीज नहीं है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज एट द एंड हमारी मदर मदर इन लॉ हमें अच्छा न्यूट्रिशियस खाना देना चाहते हैं ना, ताकि बच्चे हमारा मिल्क सप्लाई अच्छा, बिकॉज अगर आपको मिल्क अच्छे से नहीं आएगा तो आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस आने वाला है बेबी के लिए, है ना। बट मैंने जो मैं अपने जो क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ, जो मैंने खुद भी अपने अपने डिलीवरी के बाद मेक श्योर किया है कि लड्डू में प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है लड्डू लड्डू में प्रॉब्लम क्या है, लड्डू के अंदर जितने इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं ना, आप किसी फैमिली में देख लो, उसके अंदर बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, उसके अंदर गोंद गोंद के लड्डू बोले जाते हैं, आप आई डोंट नो हर स्टेट में अलग अलग होता है ना, गोंद के लड्डू बनते हैं। वो सारी चीजें बहुत अच्छी है, मदर की रिकवरी के लिए भी अच्छा है, बेबी के हेल्थ के मिल्क के लिए भी अच्छा है, सब चीज के लिए अच्छा है, बट पता है प्रॉब्लम क्या है, वो सारे अच्छे इंग्रेडिएंट को लड्डू बनाने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है ना, उसमें ही प्रॉब्लम है। लड्डू किस चीज से बनता है एट देन, इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, लड्डू बनाने के लिए हमको या तो जैगरी यूज करनी पड़ती है और आइदर वी हैव टू यूज अ चीनी, है ना, शुगर।
ताकि तभी उससे बाइंड होते हैं. सो द प्रॉब्लम इज नॉट लड्डू, द प्रॉब्लम इज द शुगर एंड जैगरी वी आर यूजिंग दैट लड्डू. सो मैंने अपनी डिलीवरी का मेक श्योर किया था कि अगर लड्डू खाने की बात हो रही है, यस गुड, लेट्स मेक, जो भी जो ये लड्डू में डालते हैं ना उन सबको ग्राइंड कर दो. तो इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग देम इन अ फॉर्म ऑफ लड्डू, आई विल हैव बाय अ स्पून. सो मैं ऐसे ही दिन में घूमते फिरते वो उनको जितने खाने होते थे मुझे दिन भर में अमाउंट, मैं चम्मच से ऐसे ही खा लिया करती थी. कभी किसी मिल्क में डाल के पी लिया, कभी किसी चपाती बना रहे हो किसी में डाल के खा लो, जरूरी नहीं उसको लड्डू फॉर्म में ही खाना होता. दैट इज अ वन ऑफ द मेजर लोग जो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड प्रॉब्लम फेस करते हैं. एंड द सेकेंड, लोग बोलते हैं कि खाना ज्यादा खाओ, खाना ज्यादा खाओ, तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है ना. ज्यादा खाने की जरूरत है तो बात बिल्कुल सही है, बिकॉज आप ब्रेस्ट फीड करो, आपको आपको बहुत ज्यादा खाने, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड बढ़ जाती है. बिकॉज ब्रेस्ट फीड करना अपने आप में ऑलमोस्ट 45 मिनट रन करने के बराबर होता है. बट अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दे, ज्यादा खाने की जगह हमें सही खाने की जरूरत है. सो वी नीड बेटर फूड फॉर द बेबी, फॉर द मॉम रिकवरी एज वेल, एंड जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं. सुपर्ब, सो नाइसली सेड सरिता. अब मुझे आपका आंसर सुन के ये लगा कि 5 साल पहले मैं आपके अंडर क्यों नहीं थी, या मैं खुद कोच क्यों नहीं थी, क्योंकि मैंने तो बहुत लड्डू खाए हैं विद शुगर एंड जैगरी. तो I think this idea would work for the new moms or the expecting moms, whoever are on this call. This is a superb hack. So now, once food is understood, the next big confusion is, especially for the C-section delivery moms, is when should moms start working out, and what kind of workouts are actually practical? क्योंकि हमें वर्कआउट से तो हर कोई रोकता है, स्पेशली जो सी सेक्शन वाली मॉम्स होती हैं उनको सब रोकते हैं कि तुम भाई अभी कुछ मत करना, अभी रुको, अभी तुम्हें स्टिचेस लगे हैं. और अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो लोग आपको फिर जज करने लगते हैं कि तुम्हारे स्टिचेस हैं, तुम्हें डर नहीं हुआ, तुम अभी से स्टार्ट कर, तुम इतनी जल्दी भी क्या है ना. ये सारी चीजें सुनने को मिलती है. सो डिड यू एक्सपीरियंस दिस, और ऑल्सो आंसर की व्हाट इज द राइट टाइम? एक्चुअली मतलब मुझे लगता है जब मैं प्रेग्नेंट थी, सो आई वांटेड कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, बिकॉज दैट इज अ गुड फॉर यू एंड बेबी एज वेल. बट एट देन यू यू कैन नॉट एग्जैक्टली डिसाइड कौन सी सेक्शन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी. एंड मुझे भी लोग बोलते थे कि सी सेक्शन होगा तो उसके बाद तो बेड रिडन रहोगे, बहुत टाइम तक खुद से कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छा रेस्ट लो, रेस्ट ही लो. एंड आई टोटली अग्री कि रेस्ट लेना चाहिए, है ना. बट मेरी डिलीवरी का मैं डॉक्टर से, मुझे कोई जल्दी नहीं थी कि मुझे वेट लॉस करना है इसलिए मुझे फटाफट वर्कआउट करना चालू करना है ना. द पॉइंट इज कि एट द एंड आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ हेल्दी एंड फिट एंड स्ट्रांग, बिकॉज अगर मैं स्ट्रांग और हेल्दी नहीं हूँ सो मैं तश्री को भी, अपनी बेबी को भी उतना अच्छा नहीं दे सकती हूँ, है ना. सो आई आई चेक विद माई डॉक्टर कि मैं कब से वर्कआउट करना चालू कर सकती हूँ. इट्स नॉट अबाउट वर्कआउट, इट्स अबाउट मूविंग योर बॉडी, है ना. सो अपने बॉडी को कब से मूव करना चालू कर सकता है कि मुझे एक नॉर्मल फील हो. यू नो व्हाट, मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या रिकमेंड किया था. ही सेड, हम सबके फैमिली बोलते हैं 1.25 महीने तक घर से बाहर मत निकलो, डिलीवरी बोला जाता है हर किसी घर में, 1.25 महीने तक रेस्ट करो, तुम्हें जो चाहिए मालिश वाली लगवा देंगे, डोंट कम टू कुक द फूड, है ना. लोग अच्छा ही बोलते हैं. एक्चुअली 1.25 महीने सफिशियंट है. 1.25 महीने मतलब 1.25 मंथ तक आपको जरूरत है रेस्ट की, ट्रू. एंड मेरे डॉक्टर ने बोला था 1.25 महीने कंप्लीट हो गए ना सरिता, नाउ ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ नॉर्मल पर्सन, नाउ यू कैन डू एनीथिंग, है ना. बट क्या सी सेक्शन के बाद स्टिचेस लगे होते हैं, अचानक से जाकर के 50 किलो का वेट उठा सकते हो क्या आप? नहीं, इट्स वेरी टफ, है ना. जिनकी डिलीवरी होगी दे विल नो कि उसके बाद अचानक से इतना सारा वेट आप नहीं उठा सकते हो. सो इट्स नॉट अबाउट कि हमको जैसे डॉक्टर ने गो हेड दिया एंड वी कैन स्टार्ट डूइंग द हैवी वेट लिफ्टिंग आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर सी सेक्शन एंड डिलीवरी. स्लोली स्लोली बॉडी को मूव करना इज कॉल्ड द वर्कआउट. तो आपका, मैंने अपने 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट किया था एंड इट वॉज रियली वेरी टफ. सो जब वर्कआउट थ्री सी सेक्शन के बाद, अब मैंने 3 मंथ्स के बाद प्रॉपरली स्टार्ट किया था. एंड नॉट द प्रॉपर वर्कआउट, इट्स अबाउट द स्ट्रेचिंग, पेल्विक एक्सरसाइजेज. देन स्लोली स्लोली जब 1 महीने तक मुझे पेल्विक एक्सरसाइज करने में, लोअर बॉडी पार्ट को अच्छे से मूव करने में पेन कम होने लगा, बॉडी रिलैक्स होने लग गई, देन आई स्टार्टेड विद द स्लोली स्लोली होम वर्कआउट्स एंड देन आई स्टार्टेड विद द वेट लिफ्टिंग. सो कई लोगों को लगता है कि अगर उन्हें वर्कआउट चालू किया आफ्टर सी सेक्शन, उनके स्टिचेस में हल्का पेन फील होता है एंड दे गेट स्केयर्ड. एंड ये नॉर्मल है, बिकॉज यार इतना बड़ा स्टिचेस लगा है, किसी को भी डर लग जाता है कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई स्टिचेस में, है ना. बट एक्चुअली आप सोच के देखो, आपने देखा है, अगर एग्जाम्पल आपने अगर बहुत टाइम से बैडमिंटन नहीं खेला है, अब आ जाके सिंपल कोई भी गेम आपने बहुत टाइम से नहीं खेला और आप खेल के देखो, यू विल फील द पेन इन द नाइट व्हेन यू गो फॉर द स्लीप. तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको वहां स्टिचेस लगे इसलिए आपको पेन हो रहा है.
वो मसल्स बहुत टाइम से यूज नहीं हुई है। आप 9 महीने से डिलीवरी किया, आप प्रेग्नेंट थे, देन आपकी डिलीवरी हुई है। सो वो पार्ट बहुत टाइम से मूव नहीं हुआ है, आपने अभी स्लोली स्लोली स्टिचेस लगने का मूव करना स्टार्ट किया, इसलिए वहां पे आपको हल्का हल्का पेन हो रहा है। तो दैट्स हाउ वी हैव टू स्टार्ट मूविंग आवर बॉडी इन द आफ्टर द 3 मंथ्स। एंड उसके बाद स्लोली स्लोली आप होम वर्कआउट कर सकते हो, एंड देन एट देन यू कैन स्टार्ट विद द वेट लिफ्टिंग इफ यू वांट टू। हाउ मच टाइम इज रिकमेंडेड, कि स्टार्ट कितने मिनट से करना चाहिए? क्योंकि बॉडी ऑलरेडी लेवल 0 पे होती है, तो कितना टाइम मतलब सफिशिएंट है कि पहले इतने दिन आप इतने से स्टार्ट करो? एक्चुअली अगर आप बोलोगे, आप अगर आपका गोल वेट लॉस है कि मैं डिलीवरी का मेरा वेट लॉस होने लगेगा, एक्चुअली वेट लॉस के लिए आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट और फोकस करने की जरूरत ही नहीं स्टार्टिंग। एज आई सेड, ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में 45 मिनट रनिंग करने के बराबर है। सो आपकी बॉडी ऑलरेडी वर्कआउट कर रही है ना। सो इफ यू फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट, द फूड विच यू आर ईटिंग एवरी सिंगल डे, सो आप अगर 5-10 मिनट भी अपनी बॉडी को मूव करो, बिकॉज आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स और स्ट्रेचेस करना चाहते हो, स्ट्रेचिंग करना चाहते हो, दैट इज सेल्फ इज सफिशिएंट। सो अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आपका बेबी प्ले कर रहा है, आप उसके बगल में खड़े होकर सिंपल पैल्विक के कुछ एक्सरसाइज 5-10 मिनट करते हो, दैट इज सफिशिएंट टू स्टार्ट विथ फॉर द फ्यू मंथ्स। सुपर, दैट इज सच अ यूनिक पर्सपेक्टिव। ये मैंने पहले सुना नहीं था कि ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एफर्ट, एंड स्टार्टिंग विद जस्ट 5 to 10 minutes, आई नो इट मेक्स फिटनेस फील पॉसिबल, है ना? क्योंकि उस टाइम तो 10 मिनट भी इम्पॉसिबल लगता है। सो सच अ नाइस टेक ऑन दिस, सरिता. So, question 7, I think it is the most relatable question for me, for every mom who, in whatever phase she is in, कि जब मॉम की डिलीवरी हो जाती है, जो ये पोस्टपार्टम फेज होता है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सोसाइटल स्ट्रेस, इन लॉज एक्सपेक्टेशन, हस्बैंड है, अपनी जॉब है, बच्चे पे फोकस रखना है, खुद पे भी फोकस रखना है, लोग कहते हैं कि तीसरे महीने में ये करना है, चौथे महीने में वो करना है ना? हर चीज बहुत सारा, मतलब ओवरवेलमिंग हो जाता है उस वक्त, की हर चीज को कैसे सेटिस्फाई करें, है ना? तो डिड यू फेस दिस सिचुएशन, प्रायोरिटीज सबके बीच में बंद जाना, एंड लूजिंग कंट्रोल? दैट्स ट्रू, बिकॉज किसी भी बोलते ना, फीमेल तो दुर्गा माता जैसे होती है, उसके बहुत सारे हाथ होते हैं, उसको बहुत सारा कुछ टेक केयर करना होता है। एंड इट्स वेरी सिंपल टू से कि अपना, बिकॉज सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम, आई डोंट नो, आई थिंक सब लोग ही फेस करते हैं ये कि आप पहले तो फिट थे और आपने डिलीवरी के बाद अचानक से आपको लोग, हर कोई आकर टोकने लगता है, अरे मोटी हो गई है, मोटी हो गई। नो वन थिंक कि भाई ये बहुत बड़ा डिलीवरी करके उठी है वो, आर यू एक्सपेक्टिंग मैजिक कैसे क्लिक करेंगे और वो पतली हो जाएगी, है ना? ऐसा नहीं होता है। शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट। गिव, आई बिलीव अगर कोई 1 साल तक वेट लॉस नहीं कर, दैट इज टोटली फाइन, दैट इज हर चॉइस। बट इफ समवन वांट्स टू डू इट, दे कैन मेक श्योर कि अगर आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आई विल नॉट टॉक अबाउट जस्ट वेट लॉस, अगर आपको सच में अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यू वांट द बैक ऑफ योर सेल्फ जो आप पहले डिलीवरी से पहले थे, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करने की जरूरत है लाइफ में। इन लॉस, सोसाइटी, सारी चीजें बाद में आ जाएगी। अभी राइट नाउ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप चीजों को उस प्रायोरिटी में लेना स्टार्ट कर दोगे। समटाइम हमको लगता है कि यार उसने ये बोल दिया, फीमेल्स को दूसरों ने क्या बोला बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड अभी फीमेल्स आर डिजाइन लाइक दैट, सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट इफ यू रीड द बुक डोंट स्वेट ऑन स्मॉल स्टफ, यू विल अंडरस्टैंड कि हर छोटी छोटी चीज में हमें अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज माई बेबी एंड माई हेल्थ। सो मुझे भी लगा था कि यार ये भी करना है, ये बोल रहा है, मुझे वहां पे भी काम करना है, जॉब का प्रेशर आया था लोगों के ऊपर, जॉब के ऊपर ध्यान देना होता है, एंड सब कुछ एक बार में हर चीज पे फोकस देना पॉसिबल नहीं होता है। सो वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज प्रायोरिटी राइट नाउ, एंड आई डिसाइडेड कि माय प्रायोरिटी इज राइट नाउ तश्वी एंड माय हेल्थ। सो दिस टू थिंग्स ऑन द टॉप टू, एंड रेस्ट थिंग कम्स लेटर। सो मेरे लिए बहुत सिंपल था, आई विल जस्ट वर्क ऑन दिस टू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आई विल, if I will become healthy and fit, I will able to give my 200% best to my baby and the whole family and other persons as well. That line you said, baby's health and my health come first and rest can wait. I think every mom here, and the moms who know you, need to hear this, because somewhere we try to manage everything, try to become that superwoman, and end up exhausting ourselves and do nothing. And so this is finally something so relatable and so easy to, work on. Ki my baby's health and my health come first and rest can wait.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फूड एनवायरनमेंट। क्योंकि अभी डिलीवरी तो सिर्फ मदर की हुई है, बट घर पे बहुत लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी सेम है। वो स्विगी कर रहे हैं, वो जोमेटो कर रहे हैं, वो पार्टीज में जा रहे हैं, वो चीजें लेके आ रहे हैं, है ना। उनके लिए तो खाना नॉर्मल ही बन रहा है, जो वो पहले खाते थे उनके रूटीन में कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, और कभी कभार खुद भी इन सब चीजों में इतने स्ट्रेस में होते हैं कि स्ट्रेस ईटिंग करने का मन करता है, क्रेविंग्स आती हैं। आती हम्म। होंगी, आई एम श्योर आपको भी आई होंगी। सो लाइक हाउ टू हैंडल दिस? अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अच्छा मुझे वेट लॉस तो करना, मैं चाहती भी हूँ, आई डू सम डेज, बट उसका घर में लोग खाना अच्छा अच्छा खा रहे होते हैं, मैं कैसे नहीं खाऊं, है ना। सो आई पर्सनली बिलीव इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कोई भी मतलब बिना टेस्टी चीजें खाने की जरूरत है। बिल्कुल दुनिया से अपने आप को दूर कर लेने की जरूरत है, जो घर वाले खा रहे हैं वो नहीं खाएंगे। इट्स अबाउट द क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट इन द फैमिली। मुझे आज भी लोग बहुत बार तस्वीर के वीडियोस देखते तो पूछते हैं कि अरे यार तशवी इतना हेल्दी हेल्दी खाता है, खाती है, कैसे सिखाया आपने उसको, कैसे खा लेती है हमारा मतलब। पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन, इट्स totally every family this planning and everything is different for the all the family, but I make sure कि starting से ही तशवी अच्छा खा रही है। the nutrition knowledge I have, I make sure कि वो तशवी के पास ऑन हो रहे हैं बचपन से ही। सो अगर आपने समझ लिया है कि हेल्दी खाना एक्चुअली कैसे आपके बॉडी के लिए अच्छा है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, so you can plan the whole nutrition for the whole family. It's not just for the one member. So आप एट दैट अपने बच्चे को अच्छे ही देना चाहते हैं। मेरे पास जब भी कोई मॉम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आती है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, बोलती है सबसे पहला कंसर्न होता है कि कहता है मैं बाकी तो अच्छा कर लेती हूँ, द पॉइंट इज कि मेरा बच्चा जो खाता है ना वो बच जाता है, तो वो लास्ट में मैं खा लेती हूँ। सो सो आई 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 थिंक सारी मॉम रिलेट करेंगे इससे कि वो अपना तो हेल्दी खा रही है जब वो खाने बैठती है, पर जो उनके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग है, द पॉइंट इज दे एंड अप ईटिंग जो बच्चे के लिए बनाया था वो उन्होंने खा लिया। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जो बच्चे को बनाया था खाने के लिए बच्चे ने नहीं खाया, आपने खा लिया, तो गिल्ट क्यों हो रहा है? इसका मतलब आपने अपने बच्चे को सही खाना नहीं दिया था। अगर आपने अपने बच्चे को अभी हेल्दी ही खाना दिया था जो आप अपने वेट लॉस के लिए अपने अच्छे के लिए खा रहे हो, सो वो खाना खा के आपको कभी गिल्ट नहीं आएगा। सो द पॉइंट इज इफ यू लर्न, इफ यू अंडरस्टैंड कि बॉडी के लिए क्या अच्छा है, बॉडी को कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, किन किन खाने से मिलता है। आई एम ग्लैड मैंने लाइफ के बहुत अच्छे स्टेज पे सीख लिया था। सो यू विल मेक द सेम फूड फॉर योर बेबी, सेम फूड फॉर योर हस्बैंड, सेम फूड फॉर द होल फैमिली, एंड यू विल एट देन यू विल एंड अप इनटू द राइट ईटिंग द राइट थिंग। अगर बच्चे ने छोड़ भी दिया है तो दैट्स हाउ आई प्लान माई होल डे and the full family food. Oh my God, Sarita, I have been guilty of this, of eating the leftover food from my daughter, क्योंकि तभी मैं कोच नहीं थी। तो this is such a doable thing. Like it removes so much of pressure and temptation, and the bonus is that the whole family eats healthy. I never heard this from any other mom कि ये भी किया जा सकता है, and families are never encouraged to do this. But this is something which I think every new mom, और जिनके घर में भी अभी बच्चा नहीं है बट आने वाला है, should try from now. अभी से healthy वाला environment they can start. Okay, so next question, Sarita, is about moms who have jobs or any kind of engagement जिनकी जिंदगी में बिल्कुल टाइम है ही नहीं कुछ करने का, है ना। और स्लीपलेसनेस तो है ही है, उसके अलावा जब वो जागी होती है उसमें कोई टाइम नहीं है। तो बहुत हाई पोजीशंस में है या बिजी है किसी और चीज को लेके, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मम्मी पापा की का भी टेक केयर कर रहे हैं एंड ऑल। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? लाइक किस तरह से उन मॉम्स को आप हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली ये मोस्ट ऑफ लोगों का पॉइंट होता है बिकॉज आफ्टर अगर कोई वर्किंग मॉम है तो वो 6 मंथ के उनके ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार लोग 1 मंथ एक्सटेंड कर पाते हैं बट उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते। सो किसी की भी डिलीवरी के बाद जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मिल्क पे इसका ब्रेस्ट फीड पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम हो जाएगा तो स्टार्ट करेंगे। फिर कुछ का होता है अरे अभी तो उसके बाद तो पता चलता है अब तो जॉब चालू हो गई है, तो फिर उनका क्वेश्चन होता है यार बेबी एंड जॉब दोनों साथ साथ करना तो इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। I think we should cover one more question, yeah, about the milk supply, है ना. So we'll discuss that because that is the biggest burning question for everyone. While giving the answer of this, I just got that question because most of mom से पूछती है. I'll cover that after this. So आता है कि अब मैं जॉब करने लगी हूँ, अभी जॉब करते करते बेबी को करते करते आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ, आई कैन नॉट डू माई ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. सो एज आई सेड इन द होल द वेबिनार टिल नाउ,
टाइम किस में लगता है, इट्स अ माइंडसेट गेम इफ यू अंडरस्टैंड टाइम किस। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप लिख सकते हो चैट में लिखो टाइम, आप जब आप बोलते हो बस टाइम नहीं है, टाइम किस चीज में लगता है? टाइम वर्कआउट करने में जाता है। आपको लगता है यार मैं एक एक घंटे नहीं निकाल सकती वर्कआउट करने के लिए। If I tell you, if you want to start, you don't have to focus on just workout. Workout is only 18% of the whole transformation जो आपकी बॉडी को एक्चुअली एट देन करेगा। रेस्ट ऑल इज द फूड जो आप एवरी सिंगल डे खाते हो। सो अगर आप अपने फूड को ठीक कर लेते हो, और फूड के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे घर के लिए अच्छा और हेल्दी खाना बना रहे हो, एट देन यू आर ऑल्सो गोना इट द सेम थिंग। तो सेम एक खाना बनाओगे, हेल्दी बनाओगे, पूरी फैमिली वही खाएगी। अगर आपने कुक लगा लिया है, हेल्प ले लिया है घर में, सो वो बनाएगा सारी फैमिली के लिए सेम खाना बनाएगा। सो टाइम तो एक्स्ट्रा लगने वाला ही नहीं है। सो दिस लूप विल नेवर एंड। बेबी जब दूध पीना छोड़ेगा तब करूंगी, जॉब थोड़ा स्टेबल हो जाएगी तब करूंगी, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो करूंगी, बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो करूंगी, फिर उनके एग्जाम आ जाएंगे, उनके स्टडी आपका हेडेक बन जाएगा। दैट दैट विल नेवर एवर एंड। So the best time to start your transformation journey is the day you come back to your home after delivery, because from there your recovery starts, and that will at then make sure कि आप at then healthy बन रहे हो। बिकॉज आप अगर हेल्दी बनोगे तो फैट लॉस ऑटोमेटिकली होने वाला है आपका। सो नेहा, आई वांट टू आंसर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे बहुत सारे मॉम पूछते हैं कि सब तो बहुत अच्छा होता है सरिता, बट अगर मैं जैसे ही अपने वेट लॉस की बातें करती हूँ मेरे घर में हर कोई बोलने आ जाता है अभी कितनी के जल्दी वेट लॉस करने की, वेट लॉस करोगे दूध आना कम हो जाएगा, मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा, बच्चे बोलना जैसे ही तुम डिलीवरी करके आते हो यू आर नॉट द फोकस फॉर द फैमिली। फोकस इज द बेबी। बेबी को मिल्क मिल रहा है अच्छे से, नहीं मिल रहा है, बेबी अच्छा ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेरी रेयर, वेरी वेरी क्लोज, ओनली सम फ्यू क्लोज relatives or friends will ask you how are you, how's your how's your mood and body now, but everyone will talk about the baby। so बहुत सारे लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इसलिए स्टार्ट नहीं करते बिकॉज दे फील कि मैंने अगर अपना अभी से डाइट स्टार्ट कर दिया है तो मेरे बच्चे को मिल्क सप्लाई नहीं नहीं अच्छे से मिलेगा। सो आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन, जब भी आप ये चीज सोचते हो, आप पता है ऐसा क्यों सोचते हो कि जब मैं डाइट स्टार्ट करूंगी तो मेरे बच्चे को मिल्क कम आएगा? बिकॉज जैसे ही डाइट की बात आती है ना आपके दिमाग में आता है कम खाना खाना है मुझे, कैलोरी डिफिशिएट पे जाना है मुझे। एम आई राइट? क्यों ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं डाइट करूंगी अपना वेट लॉस करूंगी तो मेरा मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा? बिकॉज आपके दिमाग में चल रहा है कि डाइट करना मतलब कम खाना खाना, मतलब कैलोरी कॉन्शियस में जाना। इफ आई टेल यू, आपको कैलोरी कॉन्शियस में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पोस्ट डिलीवरी। बिकॉज आप सच में आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, आपको डबल खाने की जरूरत है, मतलब आपको ज्यादा अच्छा खाने खाने की जरूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी की बहुत ज्यादा है। सो आपको कैलोरी कॉन्शियस पे नहीं जाना, आपको हार्मोन कॉन्शियस पे जाना है। आपको पता है हमारी बॉडी में 3 फैट स्टोरिंग हार्मोन्स होते हैं और 6 फैट बर्निंग हार्मोन्स होते हैं। अगर आपने ये 6 फैट बर्निंग हार्मोन्स को ट्रिगर कर दिया तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली फैट बर्न करने लगती है। सो मोस्ट ऑफ अस एंड अप इनटू वर्किंग ऑन कैलोरी डिफिशिएट। इसलिए आपको एट देन ये डर होता है कि आपको कहीं बेबी को सप्लाई कम तो नहीं हो जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने अच्छा खाना खाया, then again आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट अबाउट कैलोरी कॉन्शियस, अबाउट द राइट ईटिंग द राइट। जब भी कोई बोलता है ना कि आप तुम्हें डबल खाना खाने की जरूरत है, डबल खाना खाने की जरूरत नहीं है, सही खाना खाने की जरूरत है। लोग ज्यादा खाना खाओ मिल सप्लाई के लिए तो क्या करते हैं लोग, सोचो अभी आपने जो लोग मॉम लोग पोस्ट डिलीवरी हो, अभी या तो डिलीवरी कर चुके होंगे या फिर अभी इस फेज में है, आपको लोग क्या खाने के लिए बोलते हैं? अगर आपका प्लेट देखोगे तो आप मोस्टली क्या खाते हो? अगर डबल खाना के अगर तुमको ज्यादा खाना खाना है उस पर लोग एंड अप हो जाते हैं पूरे दिन भर भर के रिफाइंड कार्ब्स खाना, शुगर लड्डुओं में खाना, खाने में चपाती बढ़ा देना। बट एक्चुअली अगर आप एक बैलेंस फूड की बात करोगे, अगर पता है सबसे ज्यादा आपकी रिकवरी, अगर आपको सी सेक्शन भी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, आपके टिश्यू रिकवरी के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। कितने लोग घर में आके लोग बोलते हैं कि तूने आज खाने में पनीर खाया कि नहीं खाया? डिलीवरी के समय जब आप प्रेग्नेंट होते हो आपको डॉक्टर मोस्टली लोगों को प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करता है, वही डॉक्टर आपको आफ्टर डिलीवरी क्यों नहीं सजेस्ट करता है? वाई नो वन इन अ फैमिली इन नियर बाई कम एंड टेल यू कि तुमने मतलब कॉमन सेंस भी यूज नहीं करते कि हम लोग ने पूरे प्रेगनेंसी में अगर प्रोटीन खाया है। अब तो मेरी बॉडी और वीक है, उसने किसी बच्चे को डिलीवर किया, मेरी बॉडी और वीक है, बॉडी को और ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन
आपकी टिश्यू रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेक श्योर यू आर एडिंग प्रोटीन इनटू योर बॉडी, प्रोटीन इनटू योर डेली फूड। सो ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं, सही न्यूट्रिशन। नेक्स्ट यू हैव टू ऐड हेल्दी फैट। हेल्दी फैट आपके बॉडी बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड देन आपका मिल्क सप्लाई में बहुत हेल्प करता है। सो सिर्फ और सिर्फ कोई भी शुगर या रिफाइंड कार्ब्स मत बढ़ा दो, हेल्दी फैट बढ़ाओ, ओमेगा 3 बढ़ाओ, है ना। ओमेगा 3 आपके बेबी के ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। एट देन पूरी डिलीवरी में आपका इतना ब्लड लॉस होता है, आयरन बढ़ाइए। मतलब लोग फोकस, हम सब लोग फोकस ही नहीं करते कि हमारे खाने में एट देन वॉलनट, चिया। देखो प्रेगनेंसी में, देखा हम सब लोग प्रेगनेंसी में मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ड्राई फ्रूट सोक करे खाते हैं। डिलीवरी होने के बाद कहाँ जाता है वो सोख करे खाना? हो गया। जिसके लिए खा रहे थे चला गया। नो, योर बॉडी नीड इट राइट नाउ। आपकी बॉडी को और बच्चे को भी चाहिए अभी, है ना। सो मेक श्योर कि आप अपना, बिकॉज एट देन आपको जो ब्लड लॉस हुआ है, आपको लोग बोलते हैं मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत लो ऑफ एनर्जी लगता है। अगर आप लो इन आयरन है, आपको पूरे दिन भर फटीग फील होगा। नॉट जस्ट बिकॉज आपकी स्लीप नहीं हुई है, बिकॉज यूर लो इनटू द आयरन। विटामिन डी, कितने लोगों ने देखा है डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी में विटामिन डी देता है और आयरन देता है, देता है। डिलीवरी के बाद कहाँ जाता है विटामिन डी? क्यों नहीं लेते हम सब लोग? हमारे बच्चे के बोन के लिए बहुत अच्छा है, आपके मूड के अपलिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी विटामिन डी वाले फूड्स होते हैं उनको अपने खाने में ऐड करो। सो खाने के प्लेट में अनवांटेड चीजें बढ़ाओगे तो वेट गेन ही होने वाला है, वेट लॉस नहीं होने वाला है। आप हेल्दी और स्ट्रॉन्गर नहीं बनने वाले। अगर आप इन अच्छी चीजों को खाने में ऐड करोगे तो आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। मेक श्योर यू आर हैविंग विटामिन B12। वो आपकी एनर्जी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है और आपके नर्वस सिस्टम को, बेबी के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हेल्प करता है। विटामिन C सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। आपको जो स्टिचेस लगते हैं आफ्टर सी सेक्शन, उसको हील करने में बहुत हेल्प करता है। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कई बार एडमिट करना पड़ जाता है। अगर आप अच्छा विटामिन C पी रहे हो, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। सो मेक श्योर यू आर एडिंग ऑल दोज थिंग्स। सो आफ्टर डिलीवरी आपको ज्यादा खाना नहीं है, आपको सही खाना खाना है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाना है। तो आपका मिल्क सप्लाई कम होने का कोई चांस ही नहीं बनता। डोंट यू थिंक इट इज अ विन विन सिचुएशन कि मैंने बहुत सारा भी खाना खाया, मैं किसी कैलोरी डिफिशिएंट में नहीं गई, मैं हार्मोन कॉन्शियस में नहीं गई, और मैंने उसमें मेरे बच्चे के लिए मिल्क सप्लाई भी बढ़ा, मेरा बच्चा भी अच्छा हुआ, और मैंने वेट लूज भी किया जो मेरा एंड देन गोल था। सो मेक श्योर यू आर फोकसिंग नॉट जस्ट ऑन द वर्कआउट। वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ इसलिए और कुछ भी नहीं करूंगी, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ प्रोग्रेसिंग। वर्क ऑन द फर्स्ट थिंग विच आई सेड, एंड आपका मिल्क सप्लाई कम नहीं होगा, अच्छा होगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मिल्क सप्लाई, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ मिल्क। इफ यू विल गिव द न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना टू योर बॉडी, योर मिल्क क्वालिटी विल बी वेरी गुड एंड योर बॉडी बेबी विल बी वेरी हेल्थी। वाओ वाओ, आई एम श्योर जितनी भी पुरानी मॉम्स है यहाँ पे सबको लग रहा होगा कि हमारे टाइम पे कोच सरिता क्यों नहीं थी, राइट। हमें कोई नहीं था ये सब बताने के लिए। बट right now coach Sarita is here, coach Neha is here. I also want to add a, this is not a question, a point, that to always take, if you cannot do it yourself, go to a professional help. Me being a coach, I still take my coach's help for my transformation. Same with coach Sarita, before and after her delivery she has taken her coach's help as well. So it makes your life easier in such a way you'll not be able to imagine. सो इफ यू हैव दैट चांस, या बनाओ उस चांस को कि कहीं ना कहीं से प्रोफेशनल हेल्प मिल जाए, क्योंकि दैट इज अ लाइफ सेवियर, एंड योर फैमिली, योर चाइल्ड, एवरी वन, विल थैंक योर न्यू वर्जन फॉर दिस. So there's nothing can replace this. So I actually don't want to dilute what Sarita, Coach Sarita has, shared today. So Sarita, there's one question in the chat I would want to cover from, I think it was the first question. Yeah, Pooja Mandal. She says that during pregnancy, I gained 10 kg, and after C-section, I lost that weight within a month. And now I am in my original weight. Wow. Is this good sign for recovery and to do further? या गुड क्वेश्चन पूजा। एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जस्ट वेट लॉस आपकी गुड रिकवरी है या नहीं है।
बिकॉज कई बार अगर आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन डिफिशियंट हो तो भी अपने आप वेट लूज हो जाता है। अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो आफ्टर डिलीवरी आपको, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस आते हैं, तो अगर आपका वेट लॉस उनकी वजह से हुआ है तो मे बी दैट इज नॉट अ साइन ऑफ गुड रिकवरी। दैट्स व्हाई इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन आई सेड इट्स नॉट अबाउट जस्ट वेट लॉस, इट्स अबाउट योर रिकवरी। सो सी, observe your body, you know it very well. Are you feeling energetic? Are you literally मतलब giving your 100% to everything and you are not feeling like lethargic? You are feeling more powerful. Like I have lost 15 kgs, but I feel more energy than when मैं pregnant थी उसके पहले भी. So that's your energy, how you are feeling from inside. That defines you that recovery is good or not. Because weight loss is not a parameter to decide कि आपकी recovery सही है या गलत है. And if you have any further question, please reach out to the person who has invited you here. Amazing, amazing. Good, Sarita. Yes. So if you have more questions in your mind and you want to have one-to-one sessions, please get in touch with the coach who has invited you over here. Uh, and before we wrap up, Sarita, I would love to ask you one last thing. Mhm. Share us three mantras which every mom watching this or would watch. ना न्यू मॉम, पुरानी मॉम, टू बी मॉम, जैसे भी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जॉब है नहीं है, ये तीन मंत्र अगर उन्होंने फॉलो किया तो एटलीस्ट 50% ऑफ द गेम तो वो जीत जाएंगे. So the first mantra I will say, the first mantra is start when you are pregnant. Because most of us think पोस्ट डिलीवरी एक्चुअली मेरा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना है, बट एक्चुअली आपने पूरी प्रेगनेंसी में क्या किया है, दैट ऑल्सो मैटर्स कि आपके पोस्ट डिलीवरी आपका हेल्थ कैसा होगा। सो आपने पूरी प्रेगनेंसी में आपने हेल्दी खाया है, हेल्दी वर्कआउट किया है, सो आपको आफ्टर डिलीवरी आपको थोड़ा इजियर हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा बॉडी को दिया हुआ। सो मेक श्योर इफ यू आर करेंटली प्रेग्नेंट, you are giving right nutrition to your body, you are doing right exercise. And the second thing, if you are just deliver the baby, make sure from the day one you are eating healthy food. You are giving the good nutrition to your body, because that will add then supply to a baby. And the third thing, डोंट टेक अ स्ट्रेस कि मेरे बेबी को मिल्क जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वॉट एवर आई सेड टूडे, दैट डजेंट मीन कि आपको सिर्फ अपने वेट लॉस के बारे में सोचना है या फिर मिल्क सप्लाई अच्छा ही होना चाहिए। हम जब भी हम डिलीवरी के बाद आते हैं, हम सोसाइटी के चीज़ों पे टिक 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 चाहते हैं, हम सब में अच्छे हैं, बिकॉज सोसाइटी स्टार्ट आस्किंग यू मिल्क अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एट देन व्हाट मैटर्स, आपका बेबी हेल्दी होना चाहिए, आप हेल्दी होने चाहिए और पूरी फैमिली खुश होनी चाहिए। सो फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स ओनली and you'll have a great family and great baby and get health. That was truly powerful, and I hope every mom here remembers कि this journey is not about rushing. It's about you respecting your body, supporting it with the body which you have given birth to. Yeah. So, to everyone who joined us today, thank you so much for being here. If you resonated with this session, just remember you don't need perfection. Just start. कहीं पे start करो. In your own way, at your own pace, with your life situations. And Sarita, thank you for sharing your journey so honestly. It's truly inspiring. Actually, अगर कोई चाहे तो पेन पेपर लेके सारे nuggets लिख सकता है. पूरी ब्रह्मास्त्र दे दी है सरिता ने. So keep the chat sections buzzing. We would love to hear how you felt about it. And have a wonderful day, everyone. Have a great day, everyone. Bye bye.